Hello students, welcome to Ganesh Hotel Commerce classes. In the previous lecture, we discussed about pressure. So let's recap. प्रेशर के बारे में हम लोग ने वहाँ पे क्या देखा था कि कितना फोर्स कितने एरिया पे एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो वही वहाँ पे डिराइव करेगा कि उस ऑब्जेक्ट पे कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है। वहाँ पे हम लोगों ने प्रेशर का फॉर्मूला देखा था। क्या था प्रेशर का फॉर्मूला? P इज इक्वल टू एफ बाय ए। मीन्स क्या? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसके हम लोग ने यूनिट्स देखे थे। अगर इन दोनों भी क्वांटिटी के टर्म में देखें तो फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर एंड डिवाइड में एरिया। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ए यूनिट देखे थे हम लोग ने इसके फॉर्मूला के बेस पे, ओके। और उसका एक अलग यूनिट है दैट इज पास्कल, ओके। सो प्रेशर को हम लोग दो यूनिट से यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड अनदर इज पास्कल, ओके। सो प्रेशर के बारे में हम लोग ने देखा था कि प्रेशर किन किन चीजों पे एक्ट होता है। मींस क्या? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सो वहां पे हम लोग ने देखे कि प्रेशर तीनों भी स्टेट पे एक्ट होते हैं। सॉलिड के केस में हम लोग ने एग्जांपल लिया था बुक्स एंड स्लेट लिया था वहां पे, ओके। सो प्लाईवुड लिया था, उसके ऊपर हमने बुक्स रखे थे तो वहां पे प्रेशर क्रिएट हो रहा था। किसकी वजह से? बुक्स की वजह से। बुक्स के जो वेट थे वो क्या कर रहे थे? फोर्स अप्लाई कर रहे थे प्लाईवुड के ऊपर, जिसकी वजह से प्लाईवुड के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा था। और प्रेशर इन लिक्विड में हम लोग ने देखा था कि जब हम लोग बॉटल के अंदर 3 होल्स करते हैं, ओके। सो जब जो सबसे बॉटम वाला होल होगा उसके अंदर से जो वाटर जेट है वो ज्यादा दूर जाकर के गिरेगा कंपैरिजन टू दी जो उसके ऊपर जो होल्स होंगे, ओके। सो यहाँ पे हम लोग ने देखा था डिपेंड करेगा कि कितना वाटर उसके ऊपर है। जितना वाटर रहेगा उतना फोर्स अप्लाई होंगे। मींस क्या? वाटर के जो वेट होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, उतना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना प्रेशर जनरेट होगा। गैस वाले में हम लोग ने देखा था कि अगर हम लोग ने कोई भी कंटेनर रखा है उसके अंदर कुछ भी नहीं है तो ऑलवेज हम लोग को याद रखना है कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? गैस, ओके। सो एज वी नो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर इन रैंडम मोशन, ओके। उन लोग रैंडम मोशन परफॉर्म करते रहते हैं। मींस क्या? इधर उधर घूमते रहते हैं, ओके, विथ अ लार्ज स्पीड। जब ये घूमेंगे, ओके, सो वॉल जो कंटेनर्स के जो वॉल है उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, ओके। अगेन उनके पास मास है, ओके, थोड़ा मास है लेकिन मास है। सो जब उनके पास मास है तो फोर्स एक्सर्ट करेंगे। उन्हीं फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेशर। सो उस प्रेशर को हम लोग बोलेंगे गैस प्रेशर। जब प्रेशर एयर अप्लाई करता है, ओके, व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग प्रेशर बाय एयर, सो दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हम लोग अपने एटमॉस्फेयर में देखते हैं। सो हमारे ऊपर एक प्रेशर एक्ट हो रहा है, ओके, एयर के मॉलिक्यूल्स द्वारा। कौन से प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होते, जो हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं वो हम लोग नहीं कर पाते हैं, ओके। क्यों? क्योंकि प्रेशर नहीं रहता, हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर पाते, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल नहीं कर पाते। अब आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बुयांट फोर्स, ओके। बुयांट फोर्स स्पेलिंग BUOYANT, बुयांट, FORC फोर्स, न्यू फोर्स है, ओके। सो इस फोर्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग एक यहाँ पे कंक्लूजन देखते हैं। सपोज दिस इज सरफेस, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट सरफेस पे रेस्ट पे है, ओके। सो जब कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस पे रेस्ट पे रहता है, सो इसका मतलब क्या? कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, ओके, बैलेंस फोर्सेस वहां पे एक्ट हो रहे हैं। अब हम लोग को पता है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसका कुछ ना तो कुछ मास होगा, ओके। सो कुछ ना तो कुछ मास होगा। अगर मास है तो फिर इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट करेगी, ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेट। सो इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। मींस क्या? FW मींस क्या? फोर्स ऑफ वेट। जो इसका वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, तभी भी ये नीचे नहीं जा रहा है, उसी सरफेस पे। इसका मतलब क्या? इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में भी कोई ना तो कोई एक फोर्स एक्ट हो रहा है, ओके। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन, FN, ओके। इसी फोर्स के वजह से जो अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस पे रेस्ट में रहता है।
अगर ये फोर्स नहीं होता तो फिर ये ऑब्जेक्ट अपने वेट के थ्रू फोर्स लगाता और ये जो सरफेस है ये टूट जाता, मींस क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहता। कब तक मूव करता रहता? जब तक उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन या और कोई फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट ना हो। ओके, सो ये तो जब सरफेस पे रहते हैं, मींस का जब वह सरफेस पे रहेंगे। लेकिन जब हम लोग वाटर में गए, ओके, जब हम लोग वाटर में गए, अगर हम लोग वहां पे जंप करते हैं वाटर के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर हम लोग अगर जंप करते हैं रिवर में, फॉर एग्जांपल रिवर, पॉन्ड कंसीडर करो, स्विमिंग पूल्स, तो वहां पे हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं। तो वहां पे कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं? क्या वहां पे हमारा वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है? यस, तभी भी हम लोग नीचे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? सरफेस जो है उतना फोर्स अप्लाई नहीं कर पा रहा है। मींस क्या, जैसा हम लोग ने सरफेस पे देखा था, ओके, जैसा हम लोग ने सरफेस पे देखा था कि सरफेस अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है जिसके थ्रू हम लोग वहां पे रेस्ट में रहते हैं। सो जो वाटर सरफेस है उतना फोर्स अप्लाई नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से हम लोग वाटर सरफेस के ऊपर ही रेस्ट में रहे। ओके, सो इसके बेस पे अगर हम लोग कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करें, तो जैसा हम लोग ने देखा है कि जो बोट्स होते हैं, बोट्स, शिप, ओके, वो फ्लोट करते हैं, लेकिन जो हमारे कार्स, बाइक्स हैं वो फ्लोट नहीं करते। अगर हम लोग ने कंसीडर किया प्लास्टिक बॉल, अगर हम लोग ने प्लास्टिक बॉल को वाटर के अंदर थ्रो किया, फ्लोट करेगा ऑब्वियस है। अगर हम लोग ने आयरन बॉल को थ्रो किया तो सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, सो आयरन को जब हम लोग थ्रो करते हैं तो डूब जाएगा, और जो बोट्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, जो कंटेनर्स को लेके जाते हैं, वो आयरन और स्टील के बने होते हैं, तो वो क्यों नहीं डूबते? इसके पीछे रीजंस है। ओके, और रीजन किस लिए नहीं डूबते? क्योंकि वहां पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है। ओके, कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? बुयांट फोर्स। सो बुयांट फोर्स को हम लोग को यहाँ पे समझना है। सो जैसा हम लोग अगर सरफेस पे रहते हैं, अर्थ सरफेस पे, ओके, नॉर्मल सरफेस पे, सो वहां पे हम लोग को फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स। ओके, सो वैसे वाटर के अंदर हम लोग को फोर्स एक्सर्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बुयांट फोर्स। इस लोग इसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं। सो एग्जांपल में हम लोग क्या करेंगे? एक टब लेंगे, ओके, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं यहाँ पे। सो टब के अंदर हम लोग को वाटर फिल करना है, ओके, फिर उसके बाद हम लोग को एक वाटर बॉटल लेने, ओके। जब हम लोग वाटर बॉटल को थ्रो करेंगे उस टब के अंदर, सो ऑब्वियस है वाटर बॉटल फ्लोट करने लगेगा। ओके, सिंक होने वाला है? नो। अब सेकेंड केस, हम लोग ने वहां पे वाटर बॉटल के अंदर वाटर फिल किया, ओके, वाटर बॉटल के अंदर वाटर फिल किया कंप्लीटली नेक तक उसके पूरे, ओके, फिर उसके बाद जब हम लोग थ्रो करेंगे, सो पहले वाटर बॉटल नीचे जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा, ओके, एंड इन फाइनल वो हमेशा ऊपर रहेगा। मींस क्या? वो वहां पे डूबने वाला नहीं है, उस टब के बॉटम तक नहीं जाएगा और ना ही उस वाटर सरफेस के ऊपर रहेगा। ओके, सो ऐसा क्यों हुआ? फर्स्ट वाले केस में जो वाटर बॉटल था वो ऊपर फ्लोट कर रहा है, लेकिन जब हम लोग ने वाटर फिल कर दिया तो ऊपर क्यों नहीं फ्लोट कर रहा है? नीचे क्यों नहीं गया? बीच में क्यों रह गया? सो ऐसा क्यों हुआ? सो इससे हम लोग को ये समझना है कि जब वो वाटर बॉटल है, ठीक है, उसके पास कोई ना तो कोई वेट है, ओके, उसके पास कुछ ना तो कुछ वेट है। सो वेट कहाँ पे एक्ट हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, FW में बोल रहा हूँ, फोर्स ऑफ वेट। ओके, सो वेट कहां पे एक्ट हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट अब वो वहां पे रेस्ट में है, मींस क्या? फ्लोट कर रहा है। सो इसका मतलब क्या? उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में कोई ना तो कोई फोर्स एक्ट होता होगा, तभी वो रेस्ट में है। ओके, सो ये कितना फोर्स एक्ट होगा? जितना ए वाला फोर्स एक्ट हो रहा है, अगर रेस्ट में ऊपर है तो। ओके, सो इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? FB अभी बोलते हैं। मींस क्या? वहां पे कोई ना तो कोई फोर्स है जो बैलेंस कर रहा है, सो इसीलिए उसको बोल रहे हैं FB। सेकेंड वाले केस में भी जब वाटर बॉटल के अंदर हम लोगों ने वाटर फिल करके उसको डाल दिया, ठीक है, सो बॉटम तक नहीं गया, बॉटम तक गया, फिर उसके बाद वो आ गया सरफेस के नीचे, फ्लोट करने लगा। मींस क्या? अगेन वो रेस्ट में आ गया। उसके पास वेट तो है 1 kg तक का, ओके, तभी भी वो फ्लोट कर रहा है, रेस्ट में है। इसका मतलब क्या? अपवर्ड डायरेक्शन में उसके ऊपर कोई तो एक बैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा है। इसी बैलेंस फोर्स को हम लोग बोलेंगे बुयांट फोर्स। ओके, सो अंडरस्टूड व्हाट इज हियर बुयांट फोर्स। नॉर्मल फोर्स हम लोग देखते हैं जब वो सरफेस पे होता है, तो नॉर्मल फोर्स हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, सो बुयांट फोर्स कहां पे एक्ट होगा? फ्लड पे। फ्लड का मीनिंग क्या है? लिक्विड होने दो या तो गैस होने दो।
सो अगेन वहां पे बुयांट फोर्स एक्ट होंगे। सो ऐसा हम लोग ने देखा है। ओके, सो बुयांट फोर्स की वजह से ही ये जो बॉटल्स है वो सिंक नहीं होते हैं। ओके, ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। आफ्टर दैट यूज योर ब्रेन पावर में क्वेश्चन है। ओके, ये तो यूज ब्रेन पावर में जो क्वेश्चन है पहले होते थे, आजकल हम लोग यूज नहीं करते। इसमें ऐसा है कि वेल में से जब हम लोग बकेट को पुल करते हैं, ओके, सो जब बकेट पानी के अंदर रहता है, वेल के वाटर के अंदर रहता है, तब पुल करने में उसको हम लोग इजीली पुल करते हैं। मींस क्या, वहां पे ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता है। बट जब बकेट पानी के बाहर आ जाता है, ओके, सो वहां पे पुल करने के लिए हम लोग को ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। कंसीडर दिस इज वेल। ओके, सो यहां से हम लोग उसको पुल कर रहे हैं। आफ्टर दैट कंसीडर कि जो वाटर फील है, यहां तक वाटर फील है इसके अंदर। ओके, ये वाटर फील है इसके अंदर। सो दिस इज बकेट। जब हम लोग उसको पुल करेंगे तो जब तक ये बकेट वाटर के अंदर रहेगा हम लोग को फोर्स कम अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, क्यों फोर्स कम अप्लाई करना पड़ेगा? जब ये बकेट वाटर के बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? जब ये कंसीडर करो दूसरा स्टेज, जब ये बॉटल बाहर आ गया, ओके, तो यहाँ पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? पहले वो देख लेते हैं। ओके, इसके पास मास है क्योंकि अब इसके अंदर वाटर फील है। ओके, तो इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, सो Fw फोर्स ऑफ वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। सो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। सो इसको बैलेंस करने के लिए, मींस क्या, हम लोग उस बकेट को अपनी तरफ खींचने के लिए हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। किसके थ्रू? रोप के थ्रू। ओके, सो हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, Fb, ओके, और Fw। हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं जिसके थ्रू ये जो बकेट है ऊपर आता है, वरना ये बकेट क्या हो जाता है, अदरवाइज डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर वेट एक्ट हो रहा है। जब ये वाटर के अंदर रहता है तब वहां पे हम लोग को ज्यादा फोर्स क्यों नहीं अप्लाई करना पड़ता है? क्यों? क्योंकि अब देखते हैं, वेट जो Fw है जितना बाहर लगेगा उतना अंदर लगेगा। ओके, Fw जो वेट है उसका जितना बाहर रहेगा उतना अंदर रहेगा। बट अब जब वो वाटर के अंदर रहेगा तो वाटर के अंदर अगेन एक फोर्स एक्ट हो रहा है। कौन सा फोर्स? बुयांट फोर्स, Fb। ओके, बुयांट फोर्स जो कहां पे एक्ट हो रहा है? वर्टिकली अपवर्ड। ओके, और वेट जो है उसका एक्ट हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। सो उसको बैलेंस करने के लिए बुयांट फोर्स आ जाएगा, जिसके वजह से ओके, बाय दिस वी हैव टू अप्लाई लेस फोर्स कंपेयर टू दिस स्टेज। ओके, सो ये वहां पे होते थे। अब उसके बाद है यहाँ पे कि हम लोग जब आयरन नेल को थ्रो करते हैं तो सिंक हो जाता है। बट इतने बड़े बड़े शिप्स होते हैं आयरन के बने हुए, वो क्यों नहीं वहां पे सिंक हो जाते हैं, डूब क्यों नहीं जाते? ओके, सो ये जो इसके ऊपर का जो कंसेप्ट है हम लोग नेक्स्ट प्रिंसिपल में देखने वाले हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे है कि इट बिकम्स इजियर टू स्विम। जब हम लोग समुद्र में, मींस क्या, सी में जब हम लोग स्विम करते हैं तो वहां पे हम लोग को स्विम करने के लिए इजी होता है कंपैरिजन टू दी जब हम लोग फ्रेश वाटर में, स्विमिंग पूल में स्विम करते हैं। ओके, सो ऐसा क्यों होता है? एज वी नो, स्विमिंग पूल के जो वाटर्स होते हैं वो प्योर होते हैं। ओके, एंड कंपैरिजन टू द सी वाटर के अंदर क्या मिक्स होते हैं? सॉल्ट। ओके, सॉल्ट मिक्स हुआ, इसका मतलब क्या? सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। सो जिसकी वजह से वहां पे हम लोग को कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। मींस क्या, स्विमिंग करने के लिए हम लोग को वहां पे कम एनर्जी वेस्ट होती है। इसका मतलब क्या? ओके, सो जब डेंसिटी ज्यादा होगी, मींस क्या, व्हेन डेंसिटी इज मोर सो बुयांट फोर्स इज मोर। ओके, सो बुयांट फोर्स क्या कर रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग को पुश कर रहा है, तो जिसके वजह से हम लोग को वहां पे एनर्जी कम वेस्ट करनी पड़ती है। सो व्हेन डेंसिटी ऑफ फ्लड इज मोर, बुयांट फोर्स इज मोर एंड वी हैव टू अप्लाई लेस फोर्स। ये हम लोग को यहाँ पे समझना है। सो बुयांट फोर्स डिपेंड करता है डेंसिटी पे। ओके, सो इसका फर्स्ट डिपेंडेंस है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या? अमाउंट ऑफ मास कंटेन्ड इन एरिया। ओके, अमाउंट ऑफ मास कंटेन्ड इन वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में कितना मास कंटेन्ड है, वही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। आफ्टर दैट यहाँ पे, हाँ,
वॉल्यूम के ऊपर भी देख लेते हैं। जैसा हम लोग ने देखा था कि आयरन नेल को जब हम लोग थ्रो करते हैं तो सिंक हो जाता है। जब शिप जो है आयरन के शिप्स होते हैं बड़े बड़े, वो सिंक नहीं होते। क्यों? इसके पीछे का रीजन है, वो रीजन है बिकॉज बुयांट फोर्स आल्सो डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम। शिप का जो वॉल्यूम है वो मैक्स है कंपैरिजन टू द नेल। ओके, तो शिप अगर हम लोग ऐसा कंसीडर करें तो शिप का वॉल्यूम कितना हो गया? ओके, इसका कंपैरिजन में नेल्स के कंपैरिजन में नेल्स चाहे हम लोग कितनी भी बड़ी ले लें, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या होने वाला है? कम होने वाला है। क्यों? क्योंकि शिप के अंदर एयर्स भी होते हैं, यहाँ पे एयर के लिए भी प्लेस है। ओके, और नेल्स कंप्लीटली फिल्ड होता है किससे? आयरन से। ओके, एयर वहां पे अवेलेबल नहीं है इनसाइड द नेल, इनसाइड द स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई इसका वॉल्यूम कम है कंपैरिजन टू दिस शिप। ओके, सो इस बाय दिस कंसेप्ट, okay, buoyant force is not acting more on this nail, okay, जिसके वजह से नेल के ऊपर buoyant force ज्यादा एक्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम कम है। ओके, किसके ऊपर ज्यादा एक्ट हो रहा है? शिप के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम ज्यादा है। सो इससे हम लोग को क्या समझना है कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा, जिस फ्लड की डेंसिटी ज्यादा, वो फ्लड ज्यादा buoyant फोर्स अप्लाई करेगा। जिस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ज्यादा, सो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा बुयांट फोर्स एक्ट होगा। ओके, अगर ज्यादा बुयांट फोर्स एक्ट हो रहा है तो हम लोग को एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है वहां पे। सो इस फोर्स के बारे में, दैट इज बुयांट फोर्स के बारे में जो साइंटिस्ट ने बताया था, उन साइंटिस्ट का नाम है आर्किमिडीज। ओके, सो बुयांट फोर्स की डिस्कवरी आर्किमिडीज ने की थी। सो इसी डिस्कवरी के साथ उन्होंने वहां पे शिप्स को भी क्रिएट किए थे, बोट्स को भी क्रिएट किए थे। सो बोट की डिस्कवरी भी आर्किमिडीज ने किया था। सो आफ्टर दिस बुयांट फोर्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो बुयांट फोर्स के ऊपर आर्किमिडीज ने क्या प्रिंसिपल बताया वो देखना है हम लोग को। उसके लिए हम लोग यहाँ पे अगेन एक फिगर कंसीडर करते हैं। इस फिगर में एज वी आर लुकिंग, यहाँ पे दो केस दिए हुए हैं, और सो सबसे पहले वहाँ पे उसके कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, कैसे हम लोग वहाँ पे क्या करने वाले हैं। ओके, एक्टिविटी देख लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? एक स्टोन लेना है। ओके, स्टोन के लिए हम लोग को एक रबड़ बैंड लेना है। ओके, रबड़ लेना है, रबड़ बैंड को स्टोन से बाइंड करना है। ओके, फर्स्ट वाले केस में जैसा हम लोग देख रहे हैं, वो जो पॉट है वो एम्प्टी है। ओके, सो रबड़ बैंड को हम लोग को वहाँ पे होल्ड करके रखना है। सो जैसा हम लोग वहाँ पे देख रहे हैं, फिर सेकेंड वाले केस में जो पॉट के अंदर हम लोग ने वाटर फिल किया। ओके, सो दोनों भी केस को देखने पे हम लोग को एक चीज वहाँ पे ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि जो लेंथ है रबड़ बैंड का वो एम्प्टी वाले पॉट में ज्यादा है कंपैरिजन टू द जिसके अंदर वाटर फिल है। ओके, सो ऐसा क्यों हो रहा है वहाँ पे? ओके, सो ऐसा इसलिए हो रहा है, उसके पहले हम लोग ने टॉपिक देखा था बुयांट फोर्स। ओके, सो जो भी ये यहाँ पे फिनोमिनास हो रहे हैं कि जो रबड़ बैंड का जो लेंथ है वो जब पॉट एम्प्टी है तो वहां पे ज्यादा है। ओके, जब पॉट के अंदर हम लोग ने वाटर फिल किया सो वहां पे उसका जो लेंथ है वो कम हो गया। किसके वजह से? क्योंकि उस वाले केस में उसके ऊपर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ओके फोर्स एक्ट हो रहा है। कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? बुयांट फोर्स, जिसके वजह से उसका जो वेट है वहां पे कम एक्ट हो रहा है, मींस क्या उसको कैंसिल कर रहा है। सो दैट्स व्हाई वहां पे जो लेंथ है रबड़ बैंड का वो कम है कंपैरिजन टू द एम्प्टी पॉट के अंदर। ओके, सो ऐसे एग्जांपल्स हम लोग अगर देखें तो लेमन, जब हम लोग लेमन को वाटर हम लोग को क्या करना है? सिंपली एक ग्लास लेना है, ग्लास के अंदर वाटर फिल करना है, फिर जब हम लोग उसके अंदर लेमन को डिप करेंगे, ओके, जब हम लोग उसके अंदर लेमन को डालेंगे तो लेमन सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। ओके, सो अब सेकेंड केस में हम लोग को क्या करना है? उसी वाटर में 2 स्पून सॉल्ट को मिक्स कर देना है। ओके, मिला देना है वहां पे सॉल्ट को। तब जब हम लोग उसके अंदर लेमन डालेंगे सो तब लेमन उसके अंदर सिंक नहीं होगा, डूबेगा नहीं, ऊपर फ्लोट करने लगेगा। किसके वजह से? इस प्रॉपर्टी की वजह से, डेंसिटी की वजह से। फर्स्ट वाले केस में जब हम लोग ने उसके अंदर सॉल्ट नहीं डाला था उसकी डेंसिटी कम थी। ओके, सो डेंसिटी कम है तो बुयांट फोर्स कम एक्ट हो रहा है, जिसके वजह से उसका वेट जीत गया वहां पे। ओके, विन हो गया और वेट के वजह से लेमन डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल हो गया।
सेकेंड वाले केस में हम लोग ने उसके अंदर सॉल्ट को मिक्स कर दिया, स्टर कर दिया। ओके, सो डेंसिटी वहां पे इंक्रीज हो गई, डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो बुयांट फोर्स इंक्रीज हो गया, और कौन जीत गया यहाँ पे, कौन विन हुआ, बुयांट फोर्स। दैट्स व्हाई जो उसका वेट है वहां पे कैंसिल हो गया और बुयांट फोर्स की वजह से ऊपर वो फ्लोट करने लगा। ओके, सो ये सब जो कंसेप्ट है ये हम लोग को बताया सर आर्किमिडीज ने। ओके, सर आर्किमिडीज ने प्रिंसिपल दिया, वो प्रिंसिपल को देखते हैं। An object, okay, when an object is partially or fully immersed in a flood, okay, when an object is partially or fully immersed in a flood, then force of buoyancy, okay, buoyancy, force of buoyancy acts on that object, okay, on that object in which direction, in vertically upward direction, in vertically upward direction, okay, and force is equal to the amount of water displaced, okay, principle is lengthy, okay, amount of water displaced by object. Okay, this principle is looking very lengthy, but don't go to the size of this principle. We have to understand only concept. Concept is very easy. So here, when an object is partially or fully immersed in a flood, okay, जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा या तो ज्यादा मींस क्या पूरा किसी भी फ्लड में मींस क्या पानी के अंदर, ओके, या किसी भी लिक्विड में डुबा देते हैं। ओके, सो फर्स्ट लाइन का मतलब समझ आया, जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को थोड़ा या तो पूरा किसी भी लिक्विड में डुबा देते हैं। अब उसके बाद देन फोर्स ऑफ बुयांसी एक्ट्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, जब हम लोग उसको डुबा देंगे थोड़ा या तो पूरा तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ बुयांसी मींस क्या, बुयांट फोर्स एक्ट होता है किस डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। आफ्टर दैट वो जो फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, फोर्स इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मींस क्या, अब इसके पहले हम लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन था कि जो फोर्स एक्ट होगा जो फोर्स एक्ट होगा वो सभी ऑब्जेक्ट के लिए सेम होगा, ओके, सभी लिक्विड के लिए सेम होगा, ओके। सो किस कंडीशन में फोर्स ज्यादा होगा, किस कंडीशन में फोर्स कम होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने अपने प्रिंसिपल में बता दिया, ओके। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हम लोग को पता चल जाता है कि जो फोर्स का जो वैल्यू होगा वो डिपेंड करेगा कि वो ऑब्जेक्ट कितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करता है, ओके, मींस क्या, कितना अमाउंट ऑफ वाटर को अपने वेट से हटा देता है, अपने साइज से हटा देता है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है। सो दिस इज द स्टेटमेंट। एग्जाम में हम लोग स्टेटमेंट आस्क करेंगे, वहां पे हम लोग एग्जांपल्स भी मेंशन करने रहेंगे, ओके। सो स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड इन एन फ्लड, सो फ्लड क्या करता है, वहां पे फोर्स ऑफ बुयांसी एक्ट होता है, एक्ट करवाता है किसके ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और जो फोर्स है वो डिपेंड करेगा कि कितना ऑब्जेक्ट वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है, ओके। सो यहाँ पे हम लोग ने कंप्लीट कर दिया टॉपिक, दैट इज बुयांट फोर्स एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आफ्टर दैट जो भी टॉपिक्स है, इंट्रोडक्शन टू द साइंस आर्किमिडीज के बारे में, वो ओमिट कर दिए गए सिलेबस से। आफ्टर दैट देयर इज टर्म डेंसिटी, ओके, डेंसिटी के बारे में देखते हैं। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम,
ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। क्या है डेंसिटी का फॉर्मूला? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो इसका मतलब क्या? डेंसिटी के बारे में ऑलरेडी भी डिस्कस्ड हो गए, दिस इज अ स्मॉल टॉपिक। सो डेंसिटी का मतलब क्या? कितना मास कितने वॉल्यूम में कवर है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे दो एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे हम लोग एकदम आसानी से समझ जाएगा। मैंने पहले दो बॉटल कंसीडर करने। ओके, एक बॉटल में क्या, और एक बॉटल में हम लोग को पेपर्स को फिल कर देना है। ओके, फर्स्ट बॉटल में हम लोग ने क्या फिल किया? पेपर्स। ओके, जो नॉर्मली पेपर्स होते हैं जिसके ऊपर हम लोग राइटिंग करते हैं। दूसरे बॉटल में हम लोग को वाटर को फिल करना है। ओके, सो जब हम लोग दोनों भी बॉटल को उठाएंगे, रेस करेंगे, सो कौन सा बॉटल हम लोग को हैवी लगेगा? जिसके अंदर हम लोग ने पेपर रखे हैं वो वाला बॉटल हैवी लगेगा कि जिसके अंदर हम लोग ने वाटर रखे हैं? सो कौन सा है? जिसके अंदर हम लोग ने वाटर रखे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों भी ऑब्जेक्ट का, दोनों भी बॉटल का वॉल्यूम सेम है, बट क्या डिफरेंस है? मास। पेपर का जो वेट है वो कम है। ओके, जो मास है वो कम है कंपैरिजन टू द वाटर। दैट्स व्हाई जो डेंसिटी है वो उस बॉटल की ज्यादा है जिसके अंदर हम लोग ने पानी रखा है। ओके, कंपैरिजन टू द डेंसिटी उसकी जिसके अंदर हम लोग ने पेपर रखे हैं। तो डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करने वाली है? अब समझ में आ गया है हम लोग को। ओके, तो डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पे? मास अपॉन वॉल्यूम है। मास का यूनिट क्या होता है? केजी। ओके, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। So this is the unit of the density, kg per meter cube. Okay, so we have to remember this is, and you have to revise all this concept, that is buoyant force and Archimedes principle. And again, if you have any difficulties, then you can ask me. Okay, thank you.